नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज जेडीएस कार्यालय बीदर में पार्टी के नेताओं में पदों का वितरण किया गया और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर और दूसरे रहे उपस्थित। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत बरकरार। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे मोरबी का दौरा। हादसे में 141 लोगों की हुई है मौत। क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी, शानदार बल्लेबाजी से लूटी वाहवाही। अब समाचार विस्तार से। आज जनता दल सेक्युलर के कार्यालय बीदर में पार्टी के नेताओं में पदों का वितरण किया गया और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर के हाथों लोगों को और प्रमाण पत्र दिए गए, साथ ही उन्हें शॉल और फूल पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सैयद फासीउल्लाह हुसैनी उर्फ सज्जाद साहिब को बीदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसी तरह ललिता शिवनाथ कारणजी को बीदर डिस्ट्रिक्ट महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पद दिए गए हैं। इस अवसर पर बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इन सभी पद प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं दी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 1 नवंबर को जेडीएस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा रही है। इसके बारे में बताया। जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश सोलपुरे ने भी केपी न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि बीदर में वह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके अलावा कुमारस्वामी की ओर से आयोजित पंचरत्न कार्यक्रम की मुख्य नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। सज्जाद साहिब, ललिता शिवनाथ कारणजी, देवेंद्र सोनी ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। ಕೆಲವು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಹಾಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಜ್ಜಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು। ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿ ಕಾಳೆಗೆ ಏನಾದಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಇವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ। ಹಾಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾರುಗೇರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ, ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ದೆ ಈ ಕಾಲ ಹಗರಣ ಮಾಡಿ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಸೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ 123 ಇವತ್ತು ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚರತ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಏನು ಹೋದ್ಸಲ ಓದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜನತಾದಳ ಬರಬೇಕು, ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಡೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಬ ಆಸೆನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ। कल मेरे ख्याल से चुप सांकेतವಾಗಿ थोड़ा बहुत रिलीज करते हैं, उसके बाद हर एक महीने भर में हर एक रिलीज करते हैं। क्षेत्र में ग्राम पंचायत का रिजल्ट भी है। देखो ये तो पहली बात है, किसी पार्टी का नहीं है। अब आप देखिए हमारे चाहने वाले इधर ही आके गए, मालूम ये उनका शक्ति है, ये हम क्रेडिट नहीं ले सकते इसको, मगर हमारे फॉलोअर जो भी है वो अच्छा जीत के आए सो है। आने वाले दिन हम गांधी जी बोले थे, महात्मा गांधी जी, ग्राम राज्य होना, ग्राम मालूम वैसा पंचायत से ही डेवलपमेंट होना, इसलिए हम पूरा प्रयत्न से जो है ना उनको सपोर्ट करके आगे लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का, विविध घटक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। हमारे नेता
बंडेपा खाशमपुर साहब के अमृत हाथों से माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष सज्जाद साहब को बनाया गया है। महिला विंग के अध्यक्ष ललिता विश्वनाथ करंजी को बनाया गया है। विद्यार्थी घटक जिला अध्यक्ष अभी काले को बनाया गया है। SC/ST घटक के अध्यक्ष देविंदर सोनी साहब चिद्री को बनाया गया है और बीदर नॉर्थ तालुका अध्यक्ष बसवराज पाटिल हारगिरी को बनाया गया है और सिटी प्रेसिडेंट सुदर्शन सुंदरराज को बनाया गया है। अभी आने वाले 6 महीने में हमारे पार्टी के इलेक्शंस कर्नाटक में जनरल इलेक्शंस होने, असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस तरह से पार्टी में ऑर्गेनाइजेशंस का पहले से ही बनाते आ रहे। फिर हमारे CM इब्राहिम साहब होने के बाद नए घटकों का चयन चालू हो गया। इस मौके पे सभी लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर किए गए हैं और कल हमारे पार्टी से हमारे एक्स CM कुमार स्वामी साहब और राज्य अध्यक्ष इब्राहिम साहब के नेतृत्व में और हमारे डिप्टी लीडर बंडेपा खाशमपुर साहब के नेतृत्व में मुड़बागिल में पंचरत्न का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपील करना चाहता हूं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुड़बागिल में पार्टिसिपेट लें। और कल हमारा कर्नाटक राज्योत्सव है और हमारा पार्टी रीजनल पार्टी कर्नाटक पार्टी का है, इसलिए ज़्यादा लोग कर्नाटक उत्सव में घर घर जाके कुमार स्वामी का पंचरत्न का कार्यक्रम का प्रचार करे और रैतर साला मन्ना करे सो प्रचार करे। आगे वाले असेंबली में कम से कम हमारे 5 सीट बीदर जिले से जीता के लाने के लिए अभी से हम सब लोग दिन रात मेहनत करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आप जो अपॉइंटमेंट लेटर लिए हैं सभी लोग अपना अपना जिम्मेदारी महसूस करते हुए हर एक विंग में अपना पार्टी के जिम्मेदार लोगों को एक्टिव करके पोस्ट देके कम जिले में नहीं एंटायर डिवीजन में सबसे बड़ा पावरफुल JDS है बोल के बताना चाहिए आप हम सबको। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों बदनाम हो चुके हैं और ये लोग इसको धिक्कार रहे हैं। आने वाले दिनों में JDS पार्टी स्टेट में सबसे बड़ा मजबूत पार्टी होकर आने वाला है। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ JDS पार्टी को मजबूत बनाए और हमारे जो भी अभी लेटर लिए हैं वो लोग अभी से ही हमारे पार्टी के संगठन में एक्टिव होकर काम करने के लिए वो लोगों से अपील करता हूँ। मेरा नाम रमेश पाटिल सोलपुर JDS जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्ते। अरे पंचरत्न प्रोग्राम क्या है उसके बारे में? ये पंचरत्न का प्रोग्राम है रूरल लेवल में फ्री एजुकेशन्स सिटी होने दो रूरल में होने दो शिक्षा उचित शिक्षण ಹಾಗೂ वसति जिसको घर नहीं है सभी लोगों को घर और जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रैत जो अपने खेत में अनाज जो उगाता है उसको सही रेट नहीं मिल रहा उसको रेट देने के लिए ये पंचरत्न का कार्यक्रम किए जा रहा है। हासिमपुर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष रमेश पटेल साहब और हमारे जो भी माइनॉरिटी के जो भी जिम्मेदार हैं यहाँ के, मैं उन तमाम लोगों का खास तौर पर माइनॉरिटी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे खिलाफ में एक नाम तय होने के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करे उसको। उसमें पूरे हमारे जिम्मेदारों का उसमें ये रूल है। फिर मेरे को जो जिम्मेदारी मेरे भरोसे पे दिए गए आइंदा मैं उम्मीद रख मेरे से ये है कि मैं मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे, मैं अच्छे कामों में सब आगे बढ़ के काम करूंगा। सर आपको क्या लगता है कि CM इब्राहिम के ज्वाइन होने के बाद JDS में माइनॉरिटी JDS में ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं जुड़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देवेगौड़ा और कुमार स्वामी जो हमारे के लिए रिजर्वेशन लिए हैं उसके बाद CM इब्राहिम साहब भी उस वक्त साथ में थे, उसके बाद फिर अब आप हमारे साथ आए हुए हैं। तमाम स्टेट में माइनॉरिटी के लोग JDS से जुड़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे कुमार स्वामी मैं समझता हूँ कि 100% CM बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के नाते आप माइनॉरिटी से मतलब कैसे किस तरह से मजबूत करेंगे बीदर? हमारे बहुत से मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। आज तक कांग्रेस वाले हमेशा हमारे माइनॉरिटी को यूज़ करे हैं, काम तो नहीं करे, हमेशा यूज़ करते हैं। अब शुरुआत है, आइंदा मैं बहुत बोलूँगा उसके बारे में, काम करूँगा बराबर माइनॉरिटी के लिए। फिर जो भी हमारे को इस्तेमाल करें उसके बारे में जो भी है मैं निकालूंगा उसके बराबर। जनता पक्षದ SC ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶಾಪುರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। कार्यक्रम में हमारे JDS के महिला अध्यक्ष बनाए मेरे को और
मेरे भाई बंडप्पा साहब और रमेश पाटिल सोलपुर, कुमार अन्ना, देवेगौड़ जी, अप्पा जी, सब के आशीर्वाद से, सब हमारे कार्यकर्ता आशीर्वाद से, हमारे महिला घटक के अध्यक्ष हमारे अली नक्का, सब जने मिलकर मेरे को आज के दिन महिला अध्यक्ष पर को बनाकर मेरे को ये कर दिए और महिला अध्यक्ष बोल को आज मैंने सम्मान किए। और आज से मैं जो भी है मेरे जेडीएस के जितने भी कार्यकर्ते कार्यक्रम हमारे लेडीज़ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में मैं सबसे मिलको और सबके घर घर जाको मैं आज के दिन जेडीएस के मैं बलबूते के ऊपर पूरा आगे चल को हमारे जितने भी हमारे जिला के कितने भी एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी काम है ना मैं सब के लिए को चलूंगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आपराधिक शिकायत बहाल की गई थी। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को माना था कि येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ मामले में जांच करने के लिए एक विशेष अदालत की मंजूरी की अस्वीकृति बाधा नहीं हो सकती है। पिछले साल 8 जुलाई को विशेष अदालत ने एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर निजी शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि भ्रष्टाचार की रोकथाम की धारा के तहत वैध मंजूरी के बिना जांच नहीं की जा सकती। कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के 3 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के तहत रविवार 30 अक्टूबर को जहीराबाद क्षेत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर जी गीता रेड्डी के कैंप ऑफिस में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जहीराबाद कांग्रेस पार्टी के एमपीपी, एमपीटीसी, सरपंच व सीनियर लीडर्स उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक पोस्टर भी रिलीज किया गया। उसके बाद डॉक्टर जी गीता रेड्डी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर कांग्रेस सदस्य को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने की अपील की और सभी लोगों से अपील की है कि 3 नवंबर को भरी संख्या में लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उनकी हिम्मत अफजाई करें। इस अवसर पर जहीराबाद की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के रिपोर्टर फयाज अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी इस समय गुजरात में ही हैं। आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने पुल हादसे पर दुख प्रकट किया था। दरअसल महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 500 लोग ब्रिज पर थे जब इसे सपोर्ट करने वाली केबल टूट गई, जिससे लोग नीचे नदी में जा गिरे। हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। अपने सख्त शासन के लिए जाने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का सोमवार को अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमाया और बैट से शानदार शॉट का प्रदर्शन किया। यूपी के मुख्यमंत्री सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करने लखनऊ में थे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने क्रिकेट खेला। रामपुर की तहसील बिलासपुर में योगग्राम पतंजलि की शाखा का हॉस्पिटल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने किया। साथ ही इस मौके पर भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। वहीं पतंजलि आयुग्राम पहुंचे आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर की दयालु ने पतंजलि योगग्राम का फीता काट कर उद्घाटन किया। उनके साथ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उसके बाद मुख्य अतिथि सभी अतिथियों का स्वागत किया, जिसका आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी ने कहा कि हमारी सरकार योग को विश्व में मान्यता दिला चुकी है और अब हम आयुर्वेद को भी विश्व स्थापित करने जा रहे हैं। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। एक तो सरकार काम कर रही है योग को, आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, यूनानी पद्धति को की विधा से समाज में प्रचार प्रसार करना, उसको स्थापित करना। सामाजिक संस्थाएं भी, व्यक्तिगत लोगों ने तो आज पतंजलि के सहयोग से समाज में 3 बंधुओं ने मिलके आज यहाँ एक आरोग्य ग्राम बसाया है। वहाँ नेचुरोपैथी का सेंटर है, आयुर्वेद के डॉक्टर बैठेंगे। नेचुरोपैथी जिसमें वाटर थेरेपी, जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, मड थेरेपी, तो एक प्राकृतिक तरीके से शरीर का भाप से, सिकाई से, सिरोधारा करके, पंचकर्म करके अगर आप व्यक्ति को निरोग करते हैं
तो निश्चित ही आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि इन रोगों से उसको जो राहत मिलती है उसके रोगों का निदान जड़ से होता है। तो हमारी इस पैथी की, हमारी इस विधा की, आयुर्वेद की यही ताकत है कि रोगों का जड़ से इलाज, हम उस बुराई, उस जड़ को ही समाप्त करते हैं जिससे वो रोग जन्म लेते हैं। तो इसलिए आज इस सेंटर का उद्घाटन करके निश्चित ही मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे।
याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। रामपुर में मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ प्रशासन द्वारा मजाक करने की बात आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने की। जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि रामपुर जिले में किसानों की फसल बर्बाद का आकलन प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसके आंकड़े बताते हैं कि जिले की तहसीलों में न के बराबर किसानों को प्रशासन ने मुआवजा देने के लिए सर्वे कर चिन्हित किया है, जिसको लेकर किसान जल्द प्रशासन के तहसील स्तर के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज कैंप कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर से कुछ किसानों को जोड़कर उन्हें पद वितरण भी किए गए। इसके अलावा तेजी से पद अधिकारियों द्वारा किसानों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। पिछले दिनों जो है बेमौसम बरसात हुई थी जनपद में और पूरे पश्चिमोत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी हुई थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने प्रशासन से कहा था कि मुआवजे के लिए किसान भाइयों का, काश्तकारों का सर्वे किया जाए, जिसमें हमारे जनपद रामपुर में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि मिलक तहसील में तहसीलदार के द्वारा कुल 205 काश्तकारों को 1,55,250 रुपए का नुकसान दिखाया है मिलक तहसीलदार ने। तो मिलक तहसीलदार ये बताएं कि 1,55,250 रुपए का ही क्या नुकसान हुआ मिलक तहसील में? क्या ये बात जो है वो आपको लगता है कि 1,55,250 रुपए का नुकसान हुआ होगा मिलक तहसील में? इस तरीके से जो सर्वे किए जा रहे हैं, इसी प्रकार बिलासपुर में 72 काश्तकारों का नुकसान जो है वो बिलासपुर तहसीलदार ने दिखाया है और स्वार में 2602 काश्तकारों का नुकसान दिखाया है। चलिए स्वार तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिलक और बिलासपुर तहसीलदार जो है मिलक बिलासपुर, इनकी कार्यशैली पे जो है सवाल है कि ये काश्तकारों को किस प्रकार से जो है देखते हैं। क्या ये सिर्फ अपने कार्यालयों में बैठ के ही जो है किसानों का आकलन कर लेते हैं? क्या सिर्फ 72 किसान थे बिलासपुर तहसील में जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है? और इस तरीके से मैं जनपद प्रशासन से ये अपील करना चाहूंगा कि कुल 72 किसानों को दिखाया है और मिलक में कुल 205 किसानों को। और मिलक तहसीलदार SDM से मेरा सवाल यह है कि कुल 205 किसानों को 1,55,250 रुपए का नुकसान है फसल से, वर्षा से फसल को, और 5 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। उड़द की फसल है और अन्य फसलें हैं, धान की फसल है, जिसको जो है बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन एक तरीके से जो है मजाक बनाकर रख दिया है ये अधिकारियों ने। और तहसीलदार मिलक की जो है वो जांच कराई जाए, क्या ये सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर ही जो है किसानों का हल करते हैं? जबकि जिलाधिकारी रामपुर का यह आदेश था कि तहसीलदार खुद मौके पर जाएं और SDM खुद मौके पर जाएं और जाके जो है प्रत्येक ग्राम जो है स्तर पर जाकर देखें कि कितना नुकसान किसानों का है। तो मेरा जिला प्रशासन से भी ये सवाल है कि क्या 1,55,250 रुपए का नुकसान है कुल मिलक तहसील को? किसानों के द्वारा जो मजाक किया गया, अगर किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला तो हम जिले स्तर पर धरना करेंगे और जो हमसे किया जाएगा वो पूरी कार्रवाई करेंगे हम भी अपनी तरफ से। क्या लगता है आपको इन लोगों ने जो आंकड़ा किया है पेश, वो किस तरीके का आंकड़ा है? इन्होंने तो बिल्कुल ही गलत किया है। 1.5 लाख रुपए क्या होते हैं बताओ?
इतने किसानों पे एक मिलक तहसील में 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। 1.5 लाख रुपए तो एक ही किसान का होगा। क्या लगता है हालात क्या है? हालात बहुत खराब है। किसान को मुआवजा अगर नहीं मिलेगा तो हम जिला स्तर पे प्रदर्शन करेंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक भी की। कोविड-19 से दिवंगत हुए लोगों के अनाथ बच्चों के साथ उप मुख्यमंत्री जी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद किया। साथ ही बच्चों को मिष्ठान उपहार के साथ स्कूल बैग, शिक्षा किट भेंट की और सूरजपुर की गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने हमीरपुर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनवाने का भी वादा किया और कहा कि अन्ना गोवंशों के संरक्षण में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी नवाचारी कार्य करे, सबसे अलग कुछ नया और अच्छा करे ताकि प्रदेश व देश के लिए मिसाल बन सके। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करने को कहा। बताया कि सरकार गरीबों को छेड़ेगी नहीं, माफियाओं को छोड़ेगी नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाए। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उससे शक्ति से तीनों जो विभाग हैं, उससे खनन को भी, आरटीओ को भी, प्रशासन को भी, पुलिस को भी, सबको मिला करके अवैध रूप से जो ओवरलोडिंग का काम चल रहा है, जिससे सड़कों की स्थिति खराब हो रही है, वह ठीक रहे, उस पर अभियान चलाने कहा गया है। जो सड़कों को निर्माण करने का, सेतुओं को निर्माण करने का, छोटे पुलों को निर्माण करने का काम कार्य योजना का हिस्सा बन गया है, शासन स्तर पर लंबित है। आज उसको मिनट्स का पार्ट बना करके भेजा जाएगा और हम लोग शासन से जल्दी उसे जनपद को उपलब्ध हो इसका प्रयास करेंगे। जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की दरकार है और उस मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि को चिन्हीकरण किया गया है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वह जनपद में आगे बढ़ेगी और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के जो समस्या है, चाहे वो चिकित्सकों की, विशेषज्ञों की, चाहे अन्य प्रकार के मैन पावर की। हेट स्पीच मामले में आजम खान अब चौतरफा घिर चुके हैं। सियासत से लेकर बॉलीवुड तक आजम खान को लेकर तरह तरह के बयान दे रहा है। रामपुर पहुंचे रजा मुराद ने भी आजम की सजा को एक नजीर बताया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को सजा सुनाए जाने के मुद्दे पर कहा, सभी नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने नफरती बयान देने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई की हिमायत की। साथ ही आजम खान को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी कहा। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 3 साल की सजा सुनाए जाने और उनकी विधायकी रद्द होने पर पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने कहा कि उन्हें अपनी करनी की सजा मिली है। राजनीति में एक दूसरे के प्रति मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन सत्ता का इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना भूल जाएं। गरीब एवं मजलूमों के साथ बेइंतहा नाइंसाफी करने लगे। कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों न हो, उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। प्रिंट मीडिया को जारी बयान में रामपुर की पूर्व सांसद ने कहा कि आज आजम खान का घमंड टूटा है और घमंड की वजह से ही आज यह दिन देखना पड़ रहा है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। बहुत कम लोग चुनकर आए होंगे पूरे मुल्क में, अगर देखा जाए खुली हुई है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सबको इंसाफ मिलता है और यही कहूंगा कि जो भी उन्होंने भाषण दिया है, क्या दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे भाषण जो हैं बहुत लोग पहले भी दे चुके हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ करनी चाहिए। मुल्क का कानून जो है, संविधान है, वो सबके लिए है। आपका ताल्लुक किसी भी जात, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मिल्लत से हो, मुल्क का कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है किसी भी जात का, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले का, तो कानून का फर्क यह है कि सबको आप एक ही चश्मे से देखें। जो बात गलत है वो गलत है। आप अगर फिल्म एक्टर हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप एक राजनेता हैं, जो बात गलत है, वो जो बात गैर कानूनी है, वो सबके लिए गलत है।
आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। वही देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही दिवंगत इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर नमन कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोकप्रिय दिवंगत नेताओं को अपने अपने तरीके से समर्पण और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स कहां पीछे रहने वाले हैं। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दोनों की फोटो शेयर की है और नोट लिखा है। कंगना रनावत ने अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में लौह पुरुष को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, असाधारण व्यक्तित्व और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर रही हूँ। जय हिंद। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज जेडीएस कार्यालय बीदर में पार्टी के नेताओं में पदों का वितरण किया गया और प्रमाण पत्र भी दिए गए। बीदर साउथ के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर और दूसरे रहे उपस्थित। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत बरकरार। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे मोरबी का दौरा। हादसे में 141 लोगों की हुई है मौत। क्रिकेट के मैदान पर उतरे सीएम योगी, शानदार बल्लेबाजी से लूटी वाहवाही। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।